अगर बीवी आपकी बात नहीं मानती है तो आप उसे पीट सकते हैं। अगर वो आपकी पसंद के कपड़े नहीं पहनती है तो आप उसे पीट सकते हैं। हमने इन ख़वातीन के हुकूक पर मुश्तमिल एक कानून ड्राफ्ट किया है। पाकिस्तान में बैठे ये जनाब खुद को इस्लाम का जानकार बताते हैं। ये मौलाना साहब इस्लाम की आड़ लेकर महिलाओं पर जुल्म की वकालत भी करते हैं। पाकिस्तान के तमाम मर्द भी इस बकवास नियम की तरफदारी करते हैं। क्यों नहीं मार सकते? कोई माँ थोड़ी होती है। प्यार से समझाना है, दूसरी दफा सख्ती में हल्का हाथ से मारना है। हल्का सा मार भी सकते हैं। अगर आप अखबारात में देखें तो यही चीज है। लेकिन पाकिस्तान की महिलाएं मौलवी साहब के इस फरमान से इत्तेफाक नहीं रखती हैं। उन्हें पुरुषों के साथ बराबरी का हक चाहिए और नहीं मिलने पर वो इसे छीनने को तैयार बैठी हैं। इसीलिए पाकिस्तान के पतियों, कान खोलकर सुन लो इन महिलाओं की ललकार। मुझे मारकर तो देखो, तुम सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। ये तुम्हारे इशारे पर नाचने वाली अबला नहीं, बल्कि जीती जागती आफत है जो एक बार बरस पड़े तो अच्छों का दिमाग ठिकाने लगा दे। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं अपने 7 साल के ड्राइविंग अनुभव के साथ तुम पर कार चढ़ा दूंगी। अगर तुम अब भी नहीं सुधरे तो तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी कयामत। पाकिस्तान के मर्दों, एक बार फिर सुन लो मर्दानी की ललकार। अगर गलती से भी उठाया बीवी पर हाथ तो होगा बहुत बुरा अंजाम। देखिए पाकिस्तानी पतियों की शामत। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां मुसलमान विद्वानों के एक संगठन ने प्रस्ताव पेश किया है कि बीवियों को काबू में रखने के लिए उनकी हल्की पिटाई जायज है। इस प्रस्ताव की पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। पाकिस्तान की महिलाओं ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया पर जोर पकड़ रही इस मुहिम में महिलाओं ने ललकारने वाले अंदाज में पुरुषों को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि अगर मर्दों ने हल्की पिटाई की तो उनकी खैर नहीं। क्या कुछ कहा इन मर्दानियों ने, पहले ये देखिए इस खास रिपोर्ट में। दुनिया चांद से भी आगे निकल चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ अब भी इसी मुद्दे पर बहस हो रही है कि औरत को कैसे मारा पीटा जाए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये मैसेज पाकिस्तान की महिलाओं का दर्द बयान करता है। साथ ही पाकिस्तान में महिलाओं की असल तस्वीर को भी दिखाता है। पाकिस्तान में महिलाओं की हालत कितनी बुरी है, इसकी बानगी ये आंकड़े देते हैं। हर 5 में से 4 पाकिस्तानी महिलाएं अपने घर में ही हिंसा का शिकार होती हैं। लैंगिक समानता के मामले में पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बदतर देश है। हर साल 5000 से ज्यादा महिलाएं घरेलू हिंसा में मार दी जाती हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान में घरेलू हिंसा को क्राइम नहीं माना जाता। ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान में कई ऐसे सिरफिरे इंसान हैं जिन्हें ये आंकड़े डराते नहीं बल्कि हालात को और बिगाड़ने में मदद करते हैं। और ऐसे ही कुछ कथित बुद्धिजीवियों की एक संस्था है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी यानी CII। CII इस्लाम से जुड़े मसलों पर पाकिस्तान की संसद को सलाह देने वाली संवैधानिक संस्था है। कुछ दिन पहले CII ने महिलाओं से जुड़े कई प्रस्ताव सरकार के सामने रखे। इनमें एक प्रस्ताव कहता है कि अगर बीवी अपने शौहर की बात नहीं मानती है तो उसकी हल्की पिटाई जायज है। तनकीद अगर बराए तामीर हो तो ये बेहतर है, यानी ये चीज़ अच्छी नहीं है तो अच्छी क्या है। इसके लिए हमने इन ख़वातीन के हुकूक पर मुश्तमिल एक कानून ड्राफ्ट किया है। CII के इस प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में महिला अधिकारों को लेकर बहस तेज हो गई है। टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया पर इस प्रस्ताव की जमकर मुखालफत हो रही है। औरतों को मर्द समझ कर बनाया गया है और मर्दों को औरत समझ करके बनाया गया है। मतलब मारना सिर्फ मर्द का मौलाना साहब, मैं खता कलामी की माफी मर्द समझ कर कैसे बनाया है मौलाना साहब? थोड़ी कमी है, मुझे इस चीज को समेटना है। एक बात कर लेते हैं ना, जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो बिल बनाया था उसका ना जो मेजर प्रॉब्लम आप लोगों को नजर आ रही है वो उस चीज की नजर आ रही है कि जब मर्द हजरात को 2 दिन से अपने घर से बाहर रहने का बिल्कुल गलत फरमा रहे हैं। औरत का दायरा घर नहीं है, के साथ मार सिर्फ घर नहीं है। अगर औरत का दायरा सिर्फ घर होता तो हजरत खदीजा सिर्फ घर चलाती। इस्लामी बुद्धिजीवियों के संगठन CII के खिलाफ सबसे सख्त मोर्चा खोला है पाकिस्तान की महिलाओं ने, और इस मुहिम का जरिया बना है सोशल मीडिया।
फेसबुक और ट्विटर पर #ट्राई बीटिंग मी लाइटली के नाम से कैंपेन चलाकर पाकिस्तानी महिलाओं ने मर्दों और मौलवियों को खुली चुनौती दी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो जरा वो हाथ उठाकर देखें। मुझे मार कर तो देखो, मैं ऐसी तबाही बन जाऊंगी जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। मुझे हल्के से मारो और मुझे बताओ कि तुम भी हल्के से मार खाना पसंद करोगे। आज पाकिस्तान की महिलाएं हर मामले में पुरुषों को टक्कर दे रही हैं। मर्दों की तरफ फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन को मटिया मेट कर रही हैं। और यही वजह है कि जब उन्हें मारने से जुड़ी बात सामने आई तो उनका खून खौल उठा। एक महिला ने तो यहाँ तक कह डाला कि अगर उसके पति ने उसे पीटा तो वो उसे कार से कुचल देगी। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं अपने 7 साल के ड्राइविंग अनुभव के साथ तुम पर कार चढ़ा दूंगी। मुझे मारोगे तो मैं तुम्हें लात से मारूंगी। मुझे मारकर तो देखो, तुम सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। जो हाथ तुम मुझ पर उठाओगे मैं उस हाथ को ही तोड़ दूंगी। बाकी का नुकसान इसे मैं अल्लाह पर छोड़ दूंगी। हल्की पिटाई वाले प्रस्ताव से भड़की महिलाओं का कहना है कि वो अपना सब कुछ छोड़कर अपने शौहर का घर संभालती हैं, अपने सुख दुख भूलकर अपने शौहर और उसके परिवार की खुशहाली में जुटी रहती हैं, और उसका सिला उन्हें पिटाई से मिले ये उन्हें किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। सोशल मीडिया पर चली मुहिम में ब्लॉगर सादिया अजहर कहती हैं कि अगर मर्द महिलाओं को मारना ही चाहते हैं तो उन्हें अपनी बुद्धि से मारें, अच्छाइयों से मारें। अगर तुम मारना ही चाहते हो तो मुझे अपनी समझदारी से मारो। अगर तुम मार सकते हो तो मुझे अपनी बुद्धि से मारो, मुझे अपनी मुस्कान से मारो, मुझे अपनी अच्छाइयों से मारो। लेकिन अगर तुमने मुझे एक पंख से भी मारने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारा भुर्ता बना दूंगी। तुम मुझे हल्के से पीटो, फिर मैं भी तुम्हें हल्के से ही पीटूंगी, वो भी सबके सामने। मेरे लिए लैंगिक बराबरी बहुत मायने रखती है। तुम मुझे हाथ तो लगाओ और फिर इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। एक बार मुझे मारो और इसके बाद तुम्हें अपने दुखी जीवन के लिए जिंदगी भर पछतावा होगा। अगर तुम्हारी बेटी को किसी ने हल्के से मारा तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं सूरज हूँ, मुझे छूकर तो देखो, मैं तुम्हें जलाकर खाक कर दूंगी। मैं रोशनी हूँ, तुम कोशिश करो लेकिन कभी मुझे रोक नहीं पाओगे। तुम मुझे कभी काबू नहीं कर पाओगे। तूफान का नाम मेरे बाद ही रखा गया। मैं इस तरह की औरत हूँ, मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। पाकिस्तानी महिलाओं के लिए शुरू की गई इस मुहिम को मर्दों की जमात का भी भरपूर साथ मिल रहा है। पाकिस्तान के तमाम बाशिंदों का कहना है कि पत्नी की पिटाई किसी मसले का हल नहीं। जो मर्द अगर औरत की तरफ हाथ उठाता है या उस पर तशद्दुद करता है या उसके गाली गलौज करता है तो ये गलत। मानती है तो ठीक है, नहीं मानती तो आप इसको ये थोड़ी कि आप उसके ऊपर तेजाब फेंक दें या आप उसको कत्ल कर दें। औरत पे क्या, किसी बच्चे पे, किसी जानवर पे, किसी भी इंसान पर जो है ना, जानदार चीजों पे आप तशद्दुद नहीं कर सकते। हालांकि कई ऐसे भी बेअक्ल इंसान हैं जो धर्म की आड़ लेकर पत्नी की पिटाई को जायज ठहराते नजर आए। उनकी दलील है कि इस्लाम इसकी इजाजत देता है और बीवियों को काबू में करने के लिए ऐसा जरूरी भी है। सकते क्यों नहीं मार सकते? कोई माँ थोड़ी होती है। प्यार से समझाना है, दूसरी दफा सख्ती में हल्का हाथ से मारना है। हल्का सा मार भी सकते हैं। अगर आप अखबारात में देखें तो यही चीज है। महिलाओं की हल्की पिटाई के इस प्रस्ताव की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। पाकिस्तान मीडिया भी इस मामले में महिलाओं के साथ खड़ा है। धर्म के नाम पर रूढ़िवादी और दकियानूसी रिवाजों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान की इन मर्दानियों की हिम्मत और हौसले को देखते हुए वो दिन दूर नहीं लगता जब वो पूरी ताकत के साथ आगे आएंगी और तरक्की की राह रोकने वाले इन दकियानूसी रिवाजों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। पाकिस्तान में महिलाओं की क्या स्थिति है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे बदतर स्थिति कहीं महिलाओं की होती है तो वो उन जगहों पर होती है जहां तालिबानी राज चलता है। ऐसे में CII, हम आपको ये भी बता दें, काउंसिल फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी, एक संवैधानिक संस्था है पाकिस्तान में जो संसद को बताती है क्या सही है शरीयत के हिसाब से, क्या नहीं है। वो ये कहती है कि जायज है बीवियों की हल्की पिटाई। कारण क्या बताए जाते हैं जरा उन पर भी नजर डालिए। अगर वो शौहर का हुक्म नहीं मानती है, बीवी अगर अपने पति की बात नहीं मानेगी तो पति उसकी हल्की पिटाई कर सकता है। अगर वो शौहर की पसंद के कपड़े पहनने से इनकार करती है
तो जायज़ है बीवियों की हल्की पिटाई। ये CII कह रही है, जो पाकिस्तानी संसद को सलाह देती, संवैधानिक संस्था है वहां की। बिना कोई धार्मिक वजह बताए शारीरिक संबंध बनाने से इनकार अगर महिला करती है या पत्नी करती है तो पति उसकी हल्की पिटाई कर सकता है। शारीरिक संबंध के बाद नहाने से इनकार करती है तो उसकी हल्की पिटाई की जा सकती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, सिर्फ बेवकूफाना नहीं बल्कि शर्मिंदा करने वाली बातें भी ये लगती हैं। CII के मुताबिक अगर वो हिजाब पहनने से इनकार करती है, खुद को कवर करने से मना करती है, तो भी पति उसकी हल्की पिटाई कर सकता है। ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं की क्या स्थिति पाकिस्तान में। अजनबियों से अगर वो बात करती दिखती है तो भी पति उसकी पिटाई कर सकता है। एक ऐसे समय पर जब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तब कहा यह जा रहा है कि ऊंची आवाज में अगर बोलती है, दूसरे लोगों को सुनाई दे जाए उसकी आवाज, इतनी जोर से बोलती है, तो पति पिटाई कर सकता है। ये तमाम बातें पाकिस्तान में एक ऐसे समय पर चल रही है जब वहां पर भी महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो किस तरीके से बंधी हुई हैं, किन लोगों से घिरी हुई हैं, इसका अंदाजा इन तमाम बातों से लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में महिलाओं ने कुछ करके नहीं दिखाया। नाम बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इन तमाम बंदिशों के बावजूद कई महिलाओं ने दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया है। इनमें बेनजीर भुट्टो जैसा नाम सामने आता है, जिन्होंने राजनीति में अपना नाम बनाया, तो मलाला यूसुफजई का नाम सामने आता है, जिन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार जीता। पाकिस्तान की एक संवैधानिक संस्था कहती है कि महिलाओं की पिटाई जायज है। बेवकूफाना बातें कही जाती हैं और उसके समर्थन में भी बहुत लोग उतर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हर महिला अपने पिता या पति के हाथों पीटी जाती है। ऐसा भी नहीं है कि हर महिला धर्म के नाम पर जुल्म का शिकार होती है। इस मुल्क में कई ऐसी बेटियां भी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। आज जरूरत है कि बेटियों के लिए अच्छा माहौल बने, न कि उनकी राह रोकने वाले वाहियात नियम कायदे गढ़े जाएं। पाकिस्तान में महिलाओं की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। शहरी इलाकों में हालात थोड़े अच्छे हैं, लेकिन ग्रामीण और कबायली इलाकों में तो महिलाओं की हालत बद से बदतर है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की बहादुर बेटियों ने पूरी दुनिया में नाम कमाया है। बेनजीर भुट्टो, पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान। पाकिस्तान वही मुल्क है जिसकी कमान 2 बार एक महिला ने संभाली। बेनजीर भुट्टो पहले 1988 और फिर 1993 में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही। उनके साथ उनके पिता की लंबी चौड़ी सियासी विरासत भी थी, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। बेनजीर भुट्टो के साथ जुड़ा एक सच ये भी है कि उन्हें उनके ही मुल्क में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मलाला यूसुफजई, नोबेल पुरस्कार विजेता। अफगानिस्तान से सटा पाकिस्तान का इलाका वजीरिस्तान, जो कहने को तो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन आज भी यहाँ तालिबान का हुक्म चलता है। किसी भी आम शख्स के लिए तालिबानी नियम कायदे का विरोध करना मौत को दावत देने के बराबर है। लेकिन तालिबान आतंकियों की गोली भी वजीरिस्तान की बेटी मलाला यूसुफजई का हौसला नहीं तोड़ पाई। आज पूरी दुनिया मलाला को जानती है, यहाँ तक कि उसे दुनिया के सबसे बड़े नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। मारिया तुरुपकई, पाकिस्तान की नंबर 1 महिला स्क्वॉश खिलाड़ी। मारिया तुरुपकई दुनिया की पहली 50 महिला स्क्वॉश खिलाड़ियों में शुमार हो चुकी हैं, लेकिन उनका मकसद दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनना है। मारिया को तालिबान ने धमकी दी थी कि अगर उसने हिजाब नहीं पहना तो उसे गोली मार दी जाएगी, लेकिन मारिया झुकी नहीं। I come from Waziristan, the most dangerous place on earth. We come from the same area and from the same blood as Taliban were there. When I was 4 years old, I burnt all my girly clothes and I told my father that I don't want to, be like girls and I want to hang outside and, be free. And he laughed and he said, okay, from now on your name is Genghis Khan. So Genghis Khan was one of the greatest warrior. तालिबानी इलाके में इंटरनेशनल स्क्वॉश प्लेयर बनना आसान नहीं था, लिहाजा मारिया के पिता शमशूल अपने परिवार के साथ वजीरिस्तान से पेशावर चले आए, जहां मारिया ने चंगेज खान के बजाय अपने असली नाम से दाखिला लिया और स्क्वॉश खेलना शुरू किया। हालांकि शॉर्ट पहनकर खेलने के लिए और सिर पर पर्दा नहीं करने के लिए उन्हें तालिबान से जान से मारने की धमकी मिली, लेकिन मारिया ने हिम्मत नहीं हारी। We have seen bomb blast
people dying right there. There was a time that I wasn't able to go outside at all. There was around 3.5 years that I wasn't able to play squash, and I only trained and played in my own room. फिलहाल मारिया कनाडा में हैं और स्क्वाश की ट्रेनिंग ले रही हैं। ये वो चेहरे हैं जिन पर हर पाकिस्तानी को नाज होना चाहिए। बेनजीर आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे तमाम लोग हैं जो आज भी मलाला और मारिया के दुश्मन हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद इन बेटियों ने रूढ़िवादियों के मुंह पर अपनी कामयाबी से जोरदार तमाचा मारा है। एक ऐसा तमाचा जो पाकिस्तान की बेटियों को नई हिम्मत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। लेकिन ऐसे नाम उंगलियों पर गिनने लायक हैं और ज्यादातर लड़कियों के सपने मुल्ला मौलवियों के ये बकवास दकियानूसी नियम कायदे खत्म कर देते हैं। खबरों में खास में फिलहाल इतना ही।